यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा के एक फेमस प्रोफेसर ने एक एक्सपेरिमेंट करने का प्लान आउट किया। उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को दो ग्रुप में डिवाइड किया, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ग्रुप ए वॉज अ क्वांटिटी ग्रुप एंड ग्रुप बी वॉज अ क्वालिटी ग्रुप। जैसा कि नाम से पता चलता है, क्वांटिटी ग्रुप मीन्स इस ग्रुप के स्टूडेंट्स को करना यह था कि उनको मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स जितने की वो ला सकते थे को लाना था, और जितने ज़्यादा वो फोटोग्राफ्स लाते उतने ज़्यादा उनको मार्क्स मिलते। और ग्रुप बी, जैसा कि नाम से पता चलता है, इस क्वालिटी ग्रुप, तो इस ग्रुप के स्टूडेंट्स को केवल और केवल एक फोटोग्राफ वहां पे लाना था, बट शर्त ये थी कि वो फोटोग्राफ बहुत ही परफेक्ट होना चाहिए। और इसके साथ ही एक्सपेरिमेंट शुरू होता है और ये सब उनको सेशन के एंड में सबमिट करना था, जो कि 2 से 3 महीने बाद था। जब इसके रिजल्ट्स आते हैं तो एवरीवन वाज क्वाइट सरप्राइज्ड, बिकॉज सबने एक्सपेक्ट किया था कि जैसा कि थ्योरी भी बोलती है कि क्वालिटी जो होती है, जो लोग परफेक्शन के लिए काम करते हैं, अल्टीमेटली वो अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। एक्चुअली यहां पर कहानी पूरी तरह से उलट गई थी। यहां पर जो लोग जिन्होंने कि बहुत सारे फोटोग्राफ्स खींचने में मेहनत की थी, वो फोटोग्राफ खींचते खींचते उन्होंने फोटोग्राफिंग की स्किल्स को ऑन कर लिया था। उन्होंने फोटोग्राफी की वेरियस स्किल्स पर एक्चुअली में वर्क करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि उन्होंने काफी सारे फोटोग्राफ्स लिए थे। वहीं पर दूसरी साइड क्वालिटी ग्रुप के स्टूडेंट्स, जिनको केवल एक फोटोग्राफ लेना था, वो चीज़ों को काफ़ी उन्होंने थ्योराइज किया उन्होंने चीज़ों को, और वो बस यही प्लान करते रहे कि किस तरीके से वो बेस्ट फोटोग्राफ ले सकते हैं। और अंत में उन्होंने एक बहुत ही मीडियोकर और एवरेज सा फोटोग्राफ प्रेजेंट किया, जो कि बहुत ही कमजोर था क्वांटिटी ग्रुप के स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में। तो जो अवार्ड्स थे वो सारे क्वांटिटी ग्रुप्स के स्टूडेंट्स को चले गए। तो यहां से क्या सीखने को मिलता है? यहां से हमको सीखने को मिलता है कि बेस्ट इज द एनिमी ऑफ द गुड। बहुत सारे लोग आपको बोलते हुए मिलेंगे कि मैं बस इसका वेट कर रहा हूं, जब सब सारी चीजें सही हो जाएंगी, सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा, देन आई विल डू दैट। एक्चुअली दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। आपको मोशन और एक्शन के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। मोशन और एक्शन में बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है। मगर आप उसको अगर नहीं समझ पाएंगे तो बहुत ज्यादा संघर्ष आप इस लाइफ में करते रहेंगे। मोशन में आपको बस लगता है कि आप कुछ कर रहे हैं, बट एक्चुअली में आप कर कुछ नहीं रहे हैं। मोशन इज लाइक आप प्लान करते हैं, आप स्टडीज करते हैं, आप सीखते हैं, थोड़ा बहुत इससे आपको फायदा पहुंच सकता है, बट अल्टीमेट फायदा आपको केवल और केवल एक्शन लेने से ही पहुंचेगा। केवल और केवल ये सोचते रहने से कि मैं कुछ कर रहा हूं, यस मैं सीख तो रहा हूं, मैं इसको बाद में कर लूंगा, मैं इसको एक और अच्छा प्लान का वेट कर रहा हूं, से कुछ भी नहीं होने वाला है। क्योंकि अल्टीमेटली लाइफ में वही लोग रिजल्ट्स अचीव करते हैं जो एक्शन लेते हैं। एक्शन इज द प्राइमरी स्किल टू ऑन एनीथिंग। एक एग्जांपल लेते हैं, चलिए आपको काफी ओवरवेट हो और आप एक वेट लूज करने का कोई प्लान लेते हो, तो आप क्या सोचोगे कि मैं एक परफेक्ट प्लान लेता हूं, मुझे 1 महीने के अंदर सारा वेट लूज कर देना है, मुझे परफेक्ट जब ट्रेनर मिल जाएगा तब मैं वेट लूज करूंगा। आप प्लानिंग करते रहते हैं, आप क्विक हैक्स ढूंढते रहते हैं कि वेट लूज करने के लिए क्या करना। तो ये आप मोशन में, आपको लगेगा कि यार मैं कुछ ना कुछ तो कर रहा हूं वेट लूज करने के लिए, बट एक्चुअली में आप कर क्या रहे हैं ये तो आपको ही पता है। सेकेंड थिंग, आप सोच रहे हैं, आप में से किसी ने सोचा कि मुझे एक बहुत ही अच्छा सा आर्टिकल लिखना है या बुक लिखनी है कोई सी, आप उसके लिए रिसर्च करते हुए जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, बट परफेक्शन के नाम पर आप एक पन्ना भी नहीं लिख पा रहे हैं। दूसरी तरफ कोई बंदा है जिसने 3 बुक्स लिखती, हो सकता है 3 बुक फ्लॉप हो गई हो, बट हो सकता है वो 4th, 5वीं, 6वीं बुक्स में सक्सेसफुल हो जाए, बिकॉज उसने अल्टीमेटली एक्शन लिया है। और होता भी यही है। कितना भी बड़ा सुपरस्टार उठा लो आप, कितना भी बड़ा बिजनेसमैन ले लो, उसने जरूर लाइफ में कुछ ना कुछ फेल्यूअर्स लिए होंगे और वहां से सीखा होगा। उसने एक्शन जरूर लिया होगा, बिकॉज एक्शन इज द अल्टीमेट थिंग। यू विल हैव टू टेक द एक्शन। जितना आप एक्शन लेने से सीख सकते हो, मुझे नहीं लगता आप दुनिया में किसी भी चीज से सीख सकते हो। तो यहां पर कंक्लूजन ये है कि इफ यू वांट टू मास्टर हैबिट, अगर आप किसी आदत को, अच्छी आदत को मास्टर करना चाहते हैं, तो आपको रिपीटेशन पर ध्यान देना चाहिए, ना कि परफेक्शन। अगर आपके इंट्यूशंस सही हैं, आप उसको चाहते हैं किसी भी कीमत पर, आपकी विल पावर इतनी अच्छी है कि आप उसको अचीव करना ही चाहते हैं, तो अगर आप एक्शन लेते रहोगे तो डेफिनेटली एक दिन आप परफेक्शन भी अचीव कर लोगे। लेकिन अगर आप परफेक्शन के पीछे भागते रहोगे तो कभी भी परफेक्शन अचीव नहीं कर पाओगे। तो अंत में आपको यही याद रखना है कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, दिस इज व्हाट यू हैव टू डू टू अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ। थैंक यू।